स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नव प्रवर्तन एवं सृजनात्मकता। ये दोनों किसी भी संगठन के महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं। आज के समय में इन तीनों का विशेष उपयोग एवं महत्व है। नवप्रवर्तन, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक संगठन। तो इस प्रकार से क्योंकि उद्यमिता का अस्तित्व, सफलता, विकास एवं विस्तार इन्हीं लक्षणों पर निर्भर करती हैं और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा व्यक्तिगत विकास, संगठन का नवीनीकरण, प्रभावी संदेश वाहन का विकास और सृजनात्मक संगठन अपने आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का बेहतर पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए समय समय पर संगठन के अंतर्गत इस प्रकार के नवाचार्य कार्य प्रबंधकों के द्वारा किए जाते रहते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि इनोवेशन क्या है, नव प्रवर्तन किसे कहते हैं। नव प्रवर्तन अथवा नवाचार का अर्थ किसी तकनीकी आविष्कार या नवीन अथवा श्रेष्ठतर उत्पादन तक की सीमित नहीं है, बल्कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान कर सकने वाली एक किसी प्रक्रिया से हैं, जो किसी भी संस्था को या संगठन को नवीनता का आभास दिलाती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो विपणन के क्षेत्र में, यानी कि मार्केटिंग में आप देख रहे हैं सुपर बाज़ार और जो ये बहुमंजिले मकान एवं बाज़ार अथवा कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, स्वयं सेवा प्रणाली है, वित्तीय क्षेत्र में प्रभाग हैं, विक्रय प्रणाली है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, प्रशासन क्षेत्र में कार्य और स्वामियों के संबंध है। तो ये सभी क्या है, नवाचार को महत्व देना है। तो उद्यमशील व्यवहार नव प्रवर्तन एवं सृजनात्मकता से संबंधित होता है। इसके लिए जैसे नव प्रवर्तन के जो प्रवर्तक शुम्पीटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में किसी नई बात को प्रस्तुत करता है। और उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्ण कल्पना करता है तथा किसी वस्तु, नई उत्पादन विधि, नए कच्चे माल, नए बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नए संयोजन, उनके नए कॉम्बिनेशन को अपनाते हुए अवसर का लाभ उठाता है। और इसके साथ ही इसी विचारधारा के जो समर्थक प्रबंध शास्त्री रहे हैं, पीटर एफ ड्रकर, उनका भी मानना था कि नव प्रवर्तन उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। यानी बिना नव प्रवर्तन के, बिना कोई नए कार्य या बिना नए आइडियाज़ के किसी भी संगठन में आज के समय में अधिक डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से नव प्रवर्तन का धीरे धीरे महत्व बढ़ता जा रहा है और किसी भी उपक्रम के अंतर्गत, संस्था के अंतर्गत इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जाती हैं। तो इस प्रकार उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी है, क्योंकि नव प्रवर्तक द्वारा सृजनशील विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। जैसे वह व्यवसाय में सदैव नई तकनीक, नए यंत्रों एवं प्रबंध व्यवस्था को स्थान देता है। वह नई वस्तुओं, नए बाजारों तथा नई सेवाओं से उपभोक्ताओं की संतुष्टि और फर्म के लाभों में वृद्धि करता है। यह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करने एवं समाज को अधिकतम संतुष्टि तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए नव प्रवर्तनों का विकास करता है एवं उन्हें अपनाता है। वह समाज में नए परिवर्तनों को जन्म देता है, जैसे शोध करना, रिसर्च करना, अनुसंधान एवं सृजनात्मक चिंतन द्वारा अपनी वस्तु एवं उत्पादन प्रणाली में सुधार करता है। समय समय पर जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके अंतर्गत भी वो सुधार लाता है। कच्चे माल एवं अर्धनिर्मित माल के नए स्रोतों का पता लगाता है। वह किसी
प्रयोग में नए संगठन का संचालन करता है, नए नए उत्पादों को विकसित कर उत्पाद विभेदीकरण करता है और वह उद्यमिता को विभिन्न नव प्रवर्तन करने तथा अपनाने के रूप में भी मानता है। जैसे किसी नई किस्म के कच्चे माल का प्रयोग करना, नई पैकेजिंग तथा नवीन प्रणाली का उपयोग एवं नई विपणन विधियाँ आदि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या नव प्रवर्तन एवं सृजनात्मकता में कोई डिफरेंस है या अंतर है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो उनके बारे में कि नव प्रवर्तन अवधारणा और नव प्रवर्तक की भूमिका का जब हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसके पश्चात सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार इसके बाद कि नव प्रवर्तन के बाद सृजनात्मकता क्या है, इसका अध्ययन हम करेंगे।